आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की तैयारी। एससी के फैसले पर टिकी है निगाहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति और देश के सबसे चर्चित कानूनी मामले में से एक यानी कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। अब क्या आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऐसा क्या कह दिया जिससे हड़कंप मच गया है? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, अब ऐसा क्या खबर सामने आया है जिसने पूरे हलचल मचाकर रख दी है सियासी गलियारों में? देखिए, आपको पता है गोपालगंज के तत्कालिक जो डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट चुके आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। तो कहीं ना कहीं इसी मसले से जुड़ा हुआ ये पूरा मैटर है और जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं सस्पेंस बढ़ा हुआ है और अब इस बात को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि पूरे मसले में क्या होने वाला है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? बिल्कुल देखिए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के नियमों में बदलाव और रिहाई की प्रक्रिया पर कड़े सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहाँ तक पूछा है कि ड्यूटी पर तैनात एक लोक सेवक की इतनी बेरहमी से हत्या की गई और हत्या को दुर्लभ से दुर्लभतम यानी कि हाँ रियरेस्ट ऑफ रेयर मामला क्यों नहीं माना गया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब देखिए, इस टिप्पणी के बाद से ही आनंद मोहन के समर्थकों और विरोधियों दोनों की सांसें अटकी हुई हैं। राजनीतिक घमासान और बागी तेवर जो है ना, सिर्फ अदालत ही नहीं, आनंद मोहन इस समय बिहार की सियासी में भी भूचाल आ गया है और कहीं ना कहीं आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है, आपको पता है। तो अब देखिए कि एक तरफ आनंद मोहन जिस तरीके से जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला है तो कहीं ना कहीं पार्टी के निशाने पर हैं, कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें अनुशासनहीनता के तौर पर उनके कार्यकलापों को देख रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के तरफ से भी उनके लिए जो मुश्किलें जो हैं, जिस तरीके से वो बागी तेवर अपना रहे हैं तो उनके लिए मुश्किलें साफ उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामले की जो सुनवाई हो गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो ये रिहाई का मामला था, इस पर सवाल उठाया गया है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो आनंद मोहन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यही कारण है कि आनंद मोहन और उनके समर्थकों की जो है वो सांसें फूली हुई हैं और अब इसको लेकर के चर्चा खूब हो रही है कि भाई आने वाले समय में अब होने वाला क्या है। इस बात को लेकर के अब बहुत खूब चर्चा हो रही है। जी सर, तो सवाल उठाया गया तो आगे क्या होगा? बिल्कुल देखिए, पटना हाई कोर्ट ने पूर्व में आनंद मोहन की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलते हुए टिप्पणी की थी। यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि ऐसी टिप्पणियों से अपराधियों को हौसला बढ़ेगा। अब अपराधियों को लगेगा कि वे ड्यूटी पर तैनात किसी भी सरकारी अधिकारी की हत्या कर बच निकलेंगे। पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसने इस बात पर भी गंभीर टिप्पणी की है कि आनंद मोहन के खिलाफ जेल में रहने के दौरान या पहले से लंबित मामलों और पेरोल का जो पूरा रिकॉर्ड है उसको स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें स्पष्टता नहीं है। तो याचिकाकर्ता जो थे दिवंगत आईएएस की पत्नी उमा कृष्णैया जो थी, वो उन्होंने ही इस मामले में याचिका की थी। तो वो केवल सिद्धार्थ लूथरा ने आरोप नहीं लगाया है कि आनंद मोहन जो है कम से कम 3 बार पेरोल पर उनको मिली है और सजा काफ़ी, बोर्ड ने सभी पहलुओं को अनदेखा किया है। इस पर कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की पेरोल की सभी तारीखों और पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। तो कहीं ना कहीं ये सख्ती दिखाई जा रही है अब कोर्ट के तरफ से। अब जब कोर्ट के तरफ से ये तमाम तरह की सख्तियां जब दिखाई जा रही हैं, तमाम तरह की जो टिप्पणियां आई हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से लग रहा है कि कहीं आनंद मोहन का जो केस है वो अब कहीं उनको मुश्किलों में तो नहीं डालने वाला है। जी सर, और दूसरी तरफ उनकी बगावती तेवर से जेडीयू नाराज है। हाँ बिल्कुल, वही मैं बता भी रहा था कि देखिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर आनंद मोहन को बाहर निकाला गया था, ये तो आपको पता है।
और मुझे ये भी पता है कि आप अगला सवाल शायद यही करती भी। तो खैर आनंद मोहन इस समय बिहार की सियासत में भी भूचाल ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और पार्टी के अंदरूनी फैसलों से वो बेहद नाराज हैं। उनके सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर की है कि उनके बेटे चेतन आनंद को बिहार कैबिनेट में मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। आनंद मोहन लगातार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे जेडीयू के भीतर से भी अंदरूनी कलह अब खुलकर के सामने आ गई है। और सांसद आनंद मोहन ने बिहार एनडीए की पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया है। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। ये पिछले दिनों आनंद मोहन का बयान आया था। इसके अलावा भी आनंद मोहन कई एक सभा में जो है वो जेडीयू के खिलाफ अपने बागी तेवर दिखाते रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है मुश्किलें कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ती हुई जरूर आनंद मोहन की दिख रही हैं। और ऐसे में आप समझ लीजिए कि अब आनंद मोहन की तो सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि वो दुतरफा घिरते दिख रहे हैं ना भाई। एक तरफ से कोर्ट से रिहाई के बाद ये मामला फिर से आ गया सामने। अब इसमें कोर्ट ने ही उन पर टिप्पणी कर दी है और कोर्ट ने हाई कोर्ट के भी फैसले पर एक तरीके से कहिए सवाल उठाया है। और कहीं ना कहीं अब जो है अब मुश्किलें आनंद मोहन की बढ़ रही हैं, क्योंकि वो पार्टी के फैसलों के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो पार्टी के भी निशाने पर कहीं ना कहीं हैं। सर, और जेल के नियमों के बदलने के बाद अब काफी परेशानी हो गई उन्हें। देखिए, कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में जेल नियमों के मैनुअल में किए गए उस अचानक बदलाव पर भी गौर किया है, जिसके तहत ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या करने और बाद में कैदियों को भी समय समय पर पूर्व रिहाई का पात्र बना दिया गया था। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के नियमों में बदलाव और रिहाई की प्रक्रिया पर कड़े सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहाँ तक पूछा है कि ड्यूटी पर तैनात एक लोक सेवक की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसको दुर्लभ से दुर्लभतम मामला क्यों नहीं माना गया। इस टिप्पणी के बाद से ही आनंद मोहन के समर्थकों और विरोधियों दोनों की कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, सांसें अटकी हुई हैं कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जान लीजिए कि अब इस मामले में आनंद मोहन की मुश्किलें, जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं, जो कोर्ट की हम लोग जो टिप्पणी देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आनंद मोहन की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उस पर तो हम लोगों की नज़र रहेगी। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।